ऐसे नहीं कि मेरी सैलरी काट दी आपने यहाँ इतने दिनों की, भरोसा नहीं है आपका। पैदल इंसान जल्दी पहुंच जाएगा लेकिन गाड़ी नहीं पहुंचेगी। नहीं। और आज जब से मेरे हाथ काले हुए हैं ना तब से हाथ ऐसे ही हो रहे हैं भाई, क्या करूं मैं अभी नातों का। लेकिन मेरे लिए ये रास्ता नया है क्योंकि मैं इस रास्ते पे ना फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। हमारा जो मुख्य मंदिर है ना वो यहीं पुराने वाले घर पे है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 5 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम दिन भर बड़ा सुहावना सा रहा, अच्छी सी तेज धूप खिली रही। और अभी देखिए जी आसमान में चारों तरफ से काले काले बादल छा गए हैं। क्या पता रात को यहाँ झमाझम बारिश हो जाए। और आजकल देखिए चारों तरफ की पहाड़ियों पे ना हल्की हल्की धुंध भी फैली हुई है क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है। लोग जंगलों में आग भी लगा रहे हैं और हेलीकॉप्टर का शोर तो लगातार सुनाई दे रहा है केदार घाटी में। हेलीकॉप्टर का शोर ना सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक। बाकी सोनप्रयाग से हम किमाड़ा वाले घर में आए थे अपनी खेती बाड़ी का काम निपटाने के लिए और आज हमने यहाँ पे आलू में से सारी खरपतवार को निकाल दिया है। बाकी यहाँ पे देखिए जी एक बड़ा सा सपोर्ट के लिए ये डंडा रखा हुआ है। ये डंडा रखा हुआ है यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैंने खीरा बोए थे तो खीरा भी देखिए भाई उके आने लग गए हैं। बहुत सारे खीरा यहाँ पे उके आ गए हैं तो उसी के सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये डंडा बचा के रखा हुआ है। साथ ही आलू पे देखिए जी फ्लावरिंग भी होने लग गई है और आज हमने इसके बीच से सारी खरपतवार को निकाल दिया। अब खेती बाड़ी के काम तो लगभग पूरे हो चुके हैं और आज हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से सोनप्रयाग की ओर जाने की। कुछ टाइम के बाद आएंगे फिर यहाँ किमाड़ा वाले घर में। सोनप्रयाग जाना है तो उससे पहले एक बार चलते हैं पुराने वाले घर पे, वहाँ पे दिया बाती जला देते हैं। और पुराने वाले घर को जाने वाले रास्ते में देखिए भाई खूब सारे नींबू भी झड़े हुए हैं और नींबू का पेड़ है यहाँ पे। इस पे भी देखिए भाई बीच बीच ना काफी ज्यादा नींबू है, अभी भी काफी बड़े बड़े नींबू हैं। हमारे यहाँ ना ये जो नींबू होते हैं फिर ये पेड़ पे ऐसे ही रह जाते हैं, इनकी हम खटाई भी नहीं बनाते हैं क्योंकि खट्टे काफी ज्यादा होते हैं ये। अब जैसे घर के आगे से ये वाला जो नींबू का पेड़ है ना इस पे भी अभी काफी सारे नींबू हैं। साथ ही यहाँ किचन गार्डन में देखिए जी कल दीदी ने यहाँ पे खूब सारा गोबर डाला और धीरे धीरे यहाँ पे फूल भी सूखने लग गए हैं भाई। पुराने वाले घर पे तो अभी सुनसान सा माहौल हो रखा है। शायद बड़ी वाली दीदी भी जा रखी होगी अपनी खेती बाड़ी का काम निपटाने के लिए। और दीदी ने अभी देखिए भाई यहाँ पे खूब सारी लहसुन कुछ इस तरह से बांध के रखी हुई है। तो अब यहाँ पे सासू जी के कमरे का दरवाजा खोल देते हैं। बाकी यहाँ कमरे में तो हमारी हमेशा लाइट्स वगैरह ऑन ही रखी रहती है और यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल अस्त व्यस्त माहौल हो रखा है भाई। तो अब भगवान जी के पास दिया बाती जला देते हैं। तो भगवान जी के पास दिया बाती भी जला दी है और हमारा जो मुख्य मंदिर है ना वो यहीं पे है पुराने वाले घर पे। यहाँ पे हैं भगवान सत्यनारायण जी तो हम हमेशा यहाँ पे आ जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो अब चलते हैं भाई यहाँ से सीधे सोनप्रयाग की ओर। तो यहाँ पुराने वाले घर पे ना मैंने खूब सारे ये बड़े बड़े कट्टे भी रखे हुए हैं और इन कट्टों में ना ये पनलू रखा हुआ है। ये देखिए जी 4 कट्टे फुल पनलू के भरे हुए हैं। वैसे तो इनको ना हमारे रिलेटिव लेके जाने वाले थे अपने गाय भैंसों के लिए, लेकिन वो भी शायद पता नहीं कब तक आएंगे। तो इनको ना मैं बगल पड़ोस वाली दीदी जी लोगों को दे दूंगी, उनकी गाय आराम से खा लेगी। कल मैंने यहाँ रास्ते भर में पूरी सफाई करी तो अब देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। साथ ही यहाँ घर के आसपास ना खूब सारी घेनुड़ी पक्षी देखने को मिल रही हैं आजकल। बाय बाय पुप सासू जी, बाय बाय। पुप सासू जी लगे हुए हैं किचन गार्डन में, क्या काम कर रहे? अच्छा पालक का बीज हमें भी रखना, ठीक है? हाँ। और यहाँ पे दीदी भी बैठी हुई है। अब जैसे ही मार्केट की ओर जाने के लिए हुए तब तक याद आया कि सबल तो हमने यहाँ खेत में ही छोड़ रखा है भाई। तो अब इसको संभाल देते हैं पुराने वाले घर पे। और साथ ही हेलीकॉप्टर का शोर लगातार सुनाई दे रहा है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कुछ चीज़ें ना खेतों में ही छूट जाती हैं और फिर मिलती हैं वो 1-2 साल बाद। तो इसको तो रख देते हैं सासू जी के कमरे में। चलिए जी सबल को तो मैंने यहाँ पे रख दिया है।
अब यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जय हो भगवान जी की। तो अभी हम जा रहे हैं नहर वाले रास्ते से। बाकी आजकल सभी लोग लगे हुए हैं अपने खेतों में गुड़ाई के काम पे। और आजकल ना शाम के टाइम पे किमाड़ा मोहल्ला बिल्कुल सुनसान सा रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम निपटाने के लिए चले जाते हैं इधर उधर। और गाँव से काफी दूरी पर भी लोगों के खेत हैं। बाकी 2 खेत तो हमारे भी हैं भाई उस साइड से। पिछली बार हमने उन खेतों में ना सरसों बोया था, लेकिन हमको वहाँ से कुछ भी अनाज नहीं मिला, क्योंकि घोड़े खच्चरों ने इतना भयंकर नुकसान किया ना, क्या ही बताएं भाई। आजकल भी घोड़े खच्चर आ रहे हैं खेतों में चरने के लिए, सीजन के टाइम पे भी। पता नहीं किसको नहीं चाहिए वो घोड़े खच्चर, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए देखिए भाई, मेरे को एक किरमोड़ की झाड़ी दिखी है और इस पे देखिए जी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये किरमोड़ लगे हुए हैं। अभी तो ये हरे हैं, पकने के बाद ये बिल्कुल बैगनी कलर के हो जाते हैं, तब खाने के लिए हो जाएंगे ये। अब आजकल खेती बाड़ी का काम निपटाते निपटाते ना हाथ पैरों की ऐसी हालत हो गई है। ये देखिए जी, हाथ बिल्कुल ऐसे काले पड़ गए हैं और इतने सारे स्क्रैच लगे हुए हैं ना। दीदी मेरे ये हाथ आए क्यों नहीं साहब भाई? ये ना ये जो कबाड़ उखाड़ा ना, हाँ, तो उसका ये जो कस क्या मतलब हाँ, उसका दाग, हाँ, बहुत मुश्किल से आएगा। अब इस वाले हाथ पे तो दाग लगा हुआ है, लेकिन इस वाले हाथ पे भी देखिए भाई ऐसी ही हालत हो रखी है भाई। ये देखो पकड़ने से हुआ। हाँ, ये हमने आज अमार लगाई ना, तो सब्बल पकड़ने की वजह से देखिए कुछ इस तरह से हाथ काले हो गए हैं। अब चेहरा तो चमका दिया, लेकिन क्या करे हाथ नहीं चमका पाई भाई मैं ढंग से, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा है। अब बड़ी मुश्किल से आएगा ये, क्या करें, खेती बाड़ी का काम करना है तो ऐसा तो होता रहता है। लेकिन मार्केट जा रहे हैं तो चेहरा तो चमकाना ही पड़ेगा। क्यों दीदी? देखो ना ऐसे हो रखे। पता है लोग हमको देख के क्या बोलते हैं? हाँ। आपको देख के लगता नहीं भला आप खेती बाड़ी का काम भी करते होंगे। कमेंट्स में तो आते रहते हैं कि ये वीडियो बनाने के लिए कर रहे वो काम। हाँ। मैं उस टाइम सोचती हूँ कि काश जो कमेंट करे ना वो 1-2 ही दिन के लिए हमारे साथ आ जा खेतों में, तब वीडियो बनती है, वाले रेल बनती है। हाँ, तब पता चलेगा। अब हम वीडियो बनाते हैं, हमारी मेहनत तो आपको वीडियो के थ्रू दिख जाती है, लेकिन गांव में ना हर कोई महिलाएं ऐसे ही मेहनत करती हैं। पहाड़ों में रहना है तो सब काम आना ज़रूरी भी है और सब काम करना भी पड़ता है। अब ठीक सामने खेतों में कुछ बीज बोए होंगे ना, तो पक्षियाँ देखिए जी बीजों को लगी हुई हैं चुगने पे। ये देखिए जी 2 घनेड़ी पक्षी यहाँ पे बैठी हुई हैं और मस्त में से बीजों को खा रही हैं। 2-4 दिन तो हम किमाड़ा मोहल्ले में रहे, हमको बिल्कुल शांत माहौल में रहने की आदत पड़ गई थी फिर से। लेकिन आज जैसे ही हम सोनप्रयाग जाएंगे ना, तो वही शोर शराबा सुनाई देने वाला है भाई, सिर्फ सुबह से लेके शाम तक गाड़ियों का हॉर्न। तो आज हम सोनप्रयाग की ओर जा रहे हैं एक नए वाले रास्ते से। मतलब रास्ता तो पुराना ही है, लेकिन मेरे लिए ये रास्ता नया है, क्योंकि मैं इस रास्ते पे ना फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। वैसे मैं सीधे सीधे जा रही थी रोड के रास्ते से, दीदी ने बोला शॉर्टकट चलते हैं कि यहाँ से मार्केट नज़दीक पड़ता है यहाँ से। और यहाँ भी देखिए भाई बड़े बड़े पानी के टैंक बने हुए हैं, जिसका पानी सोनप्रयाग के लिए सप्लाई होता है। अब सोनप्रयाग मार्केट है ठीक नीचे की ओर, और यहाँ से देखिए भाई घोड़ा पड़ाव भी शुरू हो चुके हैं। लोगों ने यहाँ पे अस्तबल बनाए हुए हैं और यहाँ से ठीक सामने की ओर सोनप्रयाग की पार्किंग भी देखने को मिल रही है, जिसमें देखिए भाई गाड़ियाँ खचाखच भरी हुई हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिल रही है भाई सोनप्रयाग में भी। और साथ ही कल कल करती हुई मंदाकिनी नदी आगे की ओर बढ़ रही है। तो अब हम भी इसी रास्ते पे आगे की ओर बढ़ लेते हैं। अब जो अस्तबल ना मैं अपने होटल से दिखाती थी सोनप्रयाग मार्केट के ऊपर वाला, तो आज हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। और आज जब से मेरे हाथ काले हुए हैं ना, तब से हाथ ऐसे ही हो रहे हैं भाई। क्या करूँ मैं अभी हाथों का काटने पड़ेंगे। शॉर्टकट रास्ते से आते आते हम भी पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग मार्केट में, और यहाँ तो यात्रियों की खूब भीड़ देखने को मिल रही है। अब सोनप्रयाग में आए हैं तो अपने 7 नंबर हॉल में आना तो बनता ही है। यहाँ पे भाई जी हैं। भाई जी आ रहे हैं यात्री? हाँ बहुत अच्छी है। चलो बढ़िया चल रही है यात्रा, बढ़िया चलो। और यहाँ पे कुछ इस तरह से डॉर्मेट्री वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे भी कंफर्टेबल स्टे कर सकते हैं। बाकी सोनप्रयाग मार्केट में तो खूब चहल पहल देखने को मिल रही है भाई यात्रियों की। तो यहाँ पे है सोनप्रयाग पार्किंग एंट्री गेट। बाकी यहाँ से देखिए भाई खूब सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। यहाँ पे आपको हरिद्वार ऋषिकेश के लिए भी गाड़ी मिल जाएगी।
और ऊपर वाले फ्लोर में भी देखिए भाई गाड़ियाँ खचाखच भरी हुई हैं। साथ ही यहाँ पे 2 व्हीलर भी पार्क हो रखे हैं। आजकल सीजन के टाइम पे ना पता कैसे हाल हो रखे हैं, पैदल इंसान जल्दी पहुँच जाएगा लेकिन गाड़ी नहीं पहुँचेगी। नहीं, यहाँ पर से रामपुर में गाड़ी पहुँचने में लग रहा है 3 घंटे। वही तो, और पैदल जाएंगे 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो गांव की सड़क पे भी ऐसा ही हाल हो रखा है सारी जगह। चलिए जी, चलते चलते हम भी पहुंच चुके हैं अपने होटल में और यहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड जी से मुलाकात हो गई है। कैसे हो? बढ़िया। हाँ जी। मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। गुड़िया यात्री ने छोड़ा ये? नहीं, यात्री नहीं छोड़ा, रजनीश बेटे ने गिफ्ट दिया। अरे वाह रे, बहुत हाँ, सुंदर। बढ़िया है ना? हाँ, चश्मे वाली गुड़िया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया चल रही यात्रा? बहुत सुंदर। चलो भाई, मजा आ रहा है। हस्बैंड जी को मैंने काफी मिस किया। हाँ, पता घर में कैसे आप बताइए काम करने में? पता नहीं ऊपर ही वाला जा। हाथ देखो मेरे। कोई नहीं, होता है यार, काम भी जरूरी है। सब चीज़ जरूरी है। हस्बैंड जी यहाँ मैनेज कर रहे थे, हम ऊपर घर में मैनेज कर रहे थे। ऐसे नहीं कि मेरी सैलरी काट दी आपने इतने दिनों की, भरोसा नहीं है आपका। तो सोनप्रयाग में पहुंच चुके हैं, तो अब रेस्ट कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।